अखिलेश यादव का बिल्कुल आक्रामक अंदाज आप देख रहे हैं, किस तरीके से खुद वो बैरिकेड के ऊपर से निकल गए कूद कर। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, और संसद जब आवारा हो जाए, इसका मतलब बेलगाम हो जाए, तो वो ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून लाने लगती है, देश को उस दिशा में ले जाने लगती है कि न लोकतंत्र सुरक्षित रहता है और न वोट का अधिकार सुरक्षित रहता है। वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के नाम पर कुछ लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं। देश में इससे बड़ा आज तक खुलासा नहीं हुआ था। 75 साल के अमृत काल के भारत में आज का दिन ऐसा दिन बन गया है कि पूरा विपक्ष, जो देश की तकरीबन 60 से 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, वो विपक्ष जैसे जनता ने इसी दिन रात के लिए ताकत दी थी कि जब सरकार लोकतंत्र पर हमला करने लगे, संविधान को भीतर से खोखला करने लगे, संसद भवन में जनता की आवाज सुनने से पीछे हट जाए और तानाशाही कर दे, तो तुम सड़कों पर उतर जाना, तुम पुलिस से लड़ जाना, तुम उन तानाशाही चीजों से लड़ते हुए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो सब काम करना जो तुम रोज रूटीन में नहीं करते हो। और आज का दृश्य, दिल्ली का दृश्य, जो राजधानी दिल्ली में विपक्ष ने अपनी उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखाया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर आएंगे, जो पुलिस के सामने अड़े, लड़े और खड़े रहे कि हम लोकतंत्र में वोट चोरी नहीं होने देंगे। अड़ गए ये सारे विपक्ष के लोग। और दूसरी तस्वीर, इसे गौर से देखिए। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता, देश की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी का नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो कमाल कर दिया। एक गाना है ना, जीत की हवस नहीं, किसी पर कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दे, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्या डरे, ये बात आसमान में दहाड़ दे, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। ये लड़ता हुआ, बैरिकेडिंग कूदता हुआ ये नेता देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता और उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है। ये नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभाना जानता है। ये नेता आज बैरिकेडिंग को लांघते हुए, पुलिस के सामने अड़ते हुए, डटते हुए ये कह गया कि हम लोहिया के वारिस, हम अम्बेडकर के वारिस, इस देश के संविधान से छेड़खानी नहीं होने देंगे। अब इस तीसरे दृश्य को गौर से देखिए। सड़क पर बैठी आधी आबादी, ये आधी आबादी वही है जैसे लोहिया जी सप्त क्रांति में नारी की सशक्तिकरण की क्रांति को मानते थे। वो कहते थे कि इस देश में बराबरी और न्याय तब तक नहीं आएगा जब इस देश की महिलाओं को ताकत नहीं मिलेगी, हिम्मत नहीं मिलेगी। और सड़क पर बैठी ये महिलाएं इस देश की आधी आबादी की असली नुमाइंदगी कर रही हैं। इनमें गौर से देखेंगे तो प्रियंका गांधी दिखेंगी, डिंपल यादव दिखेंगी, टीएमसी की सयानी घोष दिखेंगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की पार्टी से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी दिखेंगी, और तमाम दलों की महिला सांसद, पूरे इंडिया गठबंधन की महिला सांसद सड़क पर बैठी हैं, नारे लगा रही हैं। इन नारों को गौर से सुनना चाहिए आपको। इन नारों को सुनने के बाद और इन दृश्यों को देखने के बाद आज कम से कम इस देश को शर्म आएगी उन मीडिया के लोगों को जो अब तक वोट चोरी एक्सपोज और लोकतंत्र में वोट चोरी नहीं चलेगी, इस तरह की बात को अवॉइड कर रहे थे।
विपक्ष से ही सवाल करती थी मीडिया। विपक्ष क्या कर रहा है? आज तो विपक्ष ने वो कर दिया है जिसे मजबूरी में ही सही आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, इस सब के बीच से भी मीडिया कोई मसाला खींच ले आएगी ताकि सवाल फिर विपक्ष से ही पूछे और विपक्ष के इस आंदोलन को, इस जन आंदोलन को, लोकतंत्र और संविधान बचाने के इस दृश्य को कमतर साबित कर दे। लेकिन मैं इस दृश्य को आपके सामने इसलिए दिखाना चाहता हूं, यही है वो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका। एक जमाने में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके सबसे अच्छे समाजवादी दोस्तों में से एक और उस दौर के प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री के कुर्सी से लड़ते हैं और संसद में उनके खिलाफ बोलते हैं और सड़क पर नहर रेट आंदोलन के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। यह विपक्ष की भूमिका थी। एक जमाने में समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने विपक्ष की भूमिका निभाई। देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है के नारे दिल्ली की सड़कों पर लगाए। इसी देश में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो जेपी के नेतृत्व में तमाम समाजवादी जनता परिवार के लोग एकजुट होकर के विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने ऐसे ही सड़कों पर उतर गए थे, ऐसे ही पुलिस से लड़ गए थे और लोकतंत्र और संविधान को बचाया था। इसी देश में जब 90 के दशक में मंडल आंदोलन आया जिसने इस देश के 90% आबादी को ताकत हिम्मत दे दी, उस मंडल के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कमंडल और मंदिर का रथ लेकर के अटल अडवाणी की जोड़ी चल गई थी। वो नकारात्मक राजनीति मंडल के सकारात्मक राजनीति के सामने खड़ी थी। लेकिन मंडल आंदोलन मूलतः विपक्ष की ताकत का आंदोलन था जिसने इस देश को ताकतवर बनाया भीतर से। और पिछले 10 साल में विपक्ष लड़ रहा है नए किस्म की तानाशाही से। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही संसद के भीतर बोलने नहीं देगी। संसद के सदस्यों को एक साथ सस्पेंड करके उनको कार्रवाई करके और बिल पास हो रहा है। सड़क पर किसान बैठे, नौजवान बैठे, शिक्षा नीति के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ कितने प्रदर्शन हुए। टीवी ने कभी दिखाया नहीं विपक्ष को, लेकिन 10-11 साल बीतने के बाद आज जहां भारत खड़ा है, वोट की चोरी, इससे बड़ा दिन, इससे बड़ा आरोप आज तक इस देश में नहीं लगा था कि जो सरकार बनी है वो वोट चोरी करके बनी है। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वह काम किया जो 2020 में तेजस्वी यादव ने कहा था कि वोट चोरी कर ली गई है, लेकिन वहां चोरी का प्रारूप अलग था। शासन प्रशासन को लगा करके जीते हुए प्रत्याशियों को हरा करके 12,000 वोट के अंतर से आरजेडी हार गई, महागठबंधन हार गया और बीजेपी के नेतृत्व में नीतीश कुमार चुनाव जीत गए। वहां भी तो चोरी हुई थी। उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने यही बात कही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मतदाता जो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, इनके मतदाता सूची से नाम काट दिए गए। और जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप सबूत दीजिए, तो अखिलेश यादव को सुनिए अभी गौर से, 18,000 सबूत एफिडेविट के साथ जब अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भेजा, तो आज तक चुनाव आयोग ने उसका कोई संज्ञान लिया, कोई जवाब दिया क्या? वो कह रहे शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। सर मुद्दा उठा रहे, यूपी में भी आप मुद्दा उठाते रहे। यूपी में भी उठाएंगे और ये दिल्ली में हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेप आया है जब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा। पूरा मीडिया और बीजेपी, बात कही गई है चुनाव आयोग पर और डिफेंड कौन कर रहा है? बीजेपी। यानी तीर चला है चुनाव आयोग के ऊपर और लग किसको गया? बीजेपी के ऊपर। पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी, पूरी बीजेपी की आईटी सेल राहुल गांधी और विपक्ष के ही खिलाफ नैरेटिव चलाने का काम कर रही है। यानी राहुल गांधी जब ये सवाल करते हैं और उसके बाद तो कई मीडिया रिपोर्ट आ गई, मैं सिलसिलेवार केवल सामने आपके रखते जाऊंगा। राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ एक लोकसभा और एक विधानसभा का आंकड़ा दिया था।
और वो भी ये कहते हुए कि भाई अगर इलेक्टोरल रोल डिजिटल कॉपी में हमें मिल जाए तो हम पूरे देश में चोरी पकड़ के बता देंगे। 25 सीटों पर ही तो ये बीजेपी के सरकार बनी है, मोदी प्रधानमंत्री, और हम ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट की चोरी की गई है। एक कमरे के घर में 80-80 मतदाता, बाद में तो टीवी चैनल वालों ने अपने लोगों को उन जगहों पर भेजा, पता चला वहां कोई 80 लोग नहीं रहते। कई बीजेपी के नेताओं के घर के एड्रेस के नाम पर जाने कितने वोटर बना दिए गए। ये सारा वोट चोरी के बाद कर्नाटक में रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने फिर से चेतावनी दी कि जो अधिकारी इस वोट चोरी में शामिल हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या सवाल का जवाब दे रहा है? इसके पहले फिर से मैं याद दिलाऊं, मिल्कीपुर कुंदरकी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और यही अखिलेश यादव अपनी पूरी पार्टी के नेताओं के साथ इस तस्वीर को गौर से देखिए, बार बार देखिए। इसी साल की तस्वीर है जब अखिलेश यादव सफेद कफन भेंट कर रहे थे। इस देश का मीडिया क्या कर रहा था उस समय? अखिलेश यादव ने यहां तक बोला कि चुनाव आयोग मर गया है, हम उसे कफन देने जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसके पहले से लेकर के वोटिंग के दिन तक सबूत के साथ, आंकड़ों के साथ, सूचना के साथ रोज चुनाव आयोग को बोलते रह गए ये वोट लूटा जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा, लाठी चार्ज किया जा रहा, घरों में दहशत फैलाई जा रही, बंदूक तान दी जा रही है और वोट डालने के बजाय वोट लूटा जा रहा है और चुनाव आयोग चुप था। इसलिए अखिलेश यादव ने सफेद कफन भेंट किया था चुनाव आयोग को। क्यों नहीं एक नोटिस तुम चुनाव आयोग के लोग अखिलेश यादव को दिए, मुकदमा करो अखिलेश यादव पर। वो अपने सबूतों के साथ देश के सामने हाजिर होंगे कि हम वोट को बचाने के लिए ये ना करें तो क्या करें। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। ठीक वही काम चुनाव आयोग ने क्या किया जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो कह रहे हैं शपथ पत्र भरो। अरे भाई, इतना बड़ा आरोप लग गया, तुम्हारे ऊपर लग गया, तुम आरोप को साबित कर दो कि देखो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तुम आंकड़े दिखा दो, तुम सूचनाएं दिखा दो, तुम राहुल गांधी से क्यों कह रहे हो? इसका मतलब चुनाव आयोग घोर लोकतंत्र विरोधी काम कर रहा है। और उसके बाद अचानक से वेबसाइट बंद हो गई चुनाव आयोग की, आप कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। यह किस तरफ इशारा कर रहा है? और बाकी मैंने अभी जो कहा, तीर चला है विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर और सीने में दर्द हो गया बीजेपी को। यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? इसका मतलब चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। स्क्रॉल की रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट मतदाता सूचियों की जगह स्कैन की गई तस्वीरें जारी की, जिसमें गलतियां ढूंढना मुश्किल हो गया। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? स्क्रॉल की रिपोर्ट बताती है कि 5 अगस्त के पहले तक डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर ली थी हमने, जिसमें आप सर्च करके कंट्रोल F दबाएंगे तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। स्क्रॉल की रिपोर्ट बताती है कि बाद में SIR की प्रक्रिया में बिहार के चुनाव आयोग ने उस पूरी डिजिटल कॉपी को हटा करके स्कैन कॉपी को डाल दिया, यानी फोटो खींच करके, और उसको आप डिजिटली स्कैन नहीं कर सकते। डिजिटली उसमें कोई भी फाइंडिंग आप नहीं कर सकते, आप गलती नहीं पकड़ सकते। फिर कैसे पता चलेगा कि कितने मकान नंबर? बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने SIR की पोल खोली। पूरा मीडिया बिहार में तेजस्वी के 2 ID पर बहस करता रह गया। अगर 2 ID है तो ये गलती तेजस्वी से ज्यादा इलेक्शन कमीशन की है कि नहीं, मीडिया ये नहीं बोल सकता है। राहुल गांधी ने बम फोड़ा, राहुल गांधी के पास आंकड़े कहां से आए? राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये बीजेपी की IT सेल बोल रही है। चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र दो। ये दोनों मिलकर के उनके आंकड़ों को गलत साबित क्यों नहीं कर पाते? बीजेपी के गोदी में बैठे हुए मोदी मीडिया के एंकर टेलीविजन पर बैठ करके विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव चलाते रहे, लेकिन उन्हीं का कैमरा और माइक जब पहुंचा उस जगह पर तो वाकई पता चला कि जिन जगहों के नाम पर 80 से लेकर के कई 100 मतदाताओं की सूची बनी थी वहां कोई नहीं रह रहा है। और बीजेपी और IT सेल के लोग ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी ने गलतियां बताई उसी की वजह से तो SIR जरूरी है।
और एसआईआर में जितनी गलती है, ये नेता प्रतिपक्ष बिहार वो जब बोल रहे हैं तो बीजेपी जवाब नहीं देगी और इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। और आज की इस दृश्य को यहां से देखिए, आज इतिहास रचा है विपक्ष ने। विपक्ष को सैल्यूट करने का दिन है, क्योंकि जनता तो बहुत पहले से लड़ रही थी। इस देश में जाने कितने आंदोलन ईवीएम हटाओ के लिए हुए। और मैं एक बयान जरूर दिखाना चाहता हूं अखिलेश यादव का, और यह बयान वो है जब जीत करके 80 में से 37 सीटें अपने जीत करके और 43 पर बीजेपी को हरा करके अखिलेश यादव संसद में खड़े हुए। पहला भाषण देते हुए जीतने के बाद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है ये, और तब अखिलेश यादव ने कहा था ईवीएम पर मुझे तब भी यकीन नहीं होगा जब 80 के 80 सीटें भी जीत जाऊं। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। जो बयान आपने अभी अखिलेश यादव का सुना, ऐसा बयान उन लोगों के मुंह पर तमाचे की तरह है जो कहते हैं कि जब आप जीतते हो तब ईवीएम आपको अच्छी लगती है। ये देखिए जीतने के बाद का अखिलेश यादव का बयान। अब इन दृश्यों को जरा देखिए। संसद भवन के गलियारे में पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा होकर के एसआईआर वापस लो, एसआईआर पर चर्चा तुम करने नहीं दे रहे संसद में। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करता नहीं है, एक आंकड़ा देता नहीं, पत्रकारों पर मुकदमा करता है, और जैसे ही वोट चोरी पकड़ी जाती है पूरी वेबसाइट ठप कर देता है। इसका मतलब आज ये बहुत बड़ा लोकतंत्र पर हमला हो गया है। इसीलिए जब संसद भवन से निकल करके पूरा विपक्ष सड़कों पर नारे लगा रहा था, डिटेन करके बसों में भर करके उन्हें थाने पर ले गए। पूरा विपक्ष बस के सामने से निकल करके शीशों से, कोई लाल टोपी पहना समाजवादी था, तो कोई सफेद टोपी पहना कांग्रेसी, तो कोई अपने अलग रंग की टोपी पहने कोई टीएमसी का सांसद, कोई आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तो कोई आरजेडी के संजय यादव से लेकर मनोज झा, तो कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ मांझी से लेकर के टीएमसी के तमाम नेता, सारा विपक्ष एक साथ डिटेन हो रहा है। इतना बड़ा दिन लोकतंत्र में बहुत कम आता है। मैं फिर से कह के जा रहा हूं, अभी और पेचीदगियों पर हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र बचाने, वोट चोरी बचाने के लिए पूरा विपक्ष लड़ रहा है। जनता को फैसला करना होगा कि आप कहां खड़े हैं। क्या अभी भी आप बीजेपी के आईटी सेल और गोदी मीडिया यानी मोदी मीडिया के उन तर्कों में कहीं भ्रमित तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि शाम तक फिर से मीडिया यही कुछ लेके आएगी मसाला, ताकि बीजेपी बच जाए, चुनाव आयोग बच जाए। तो तीर चला रहा है विपक्ष चुनाव आयोग पर। पहला दर्द हो रहा है बीजेपी को, दूसरा दर्द हो रहा है मोदी मीडिया को, और चुनाव आयोग तो दर्द में इतना है कि वेबसाइट बंद। इसके बाद क्या होगा नजर रखेंगे। अपनी टिप्पणी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।